मेरे प्रिय भक्त, मैं काली हूं। मैं शक्ति का मूल स्रोत हूं। मैं सृष्टि की आदि और अंत हूं। मैं वह अग्नि हूं जो सृजन करती है, और मैं वह तांडव हूं जो संहार करता है। मैं अंधकार भी हूं और प्रकाश भी। मैं ममता भी हूं और महाक्रोध भी। हे मेरे संतान, आज मैं तुमसे अपने हृदय की वाणी कहने आई हूं। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम मेरी ही संतान हो। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो इस समस्त ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन इस संसार ने तुम्हें भयभीत कर दिया है। इसने तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर कर दिया है। इसलिए मैं आज यहां हूं तुम्हें जगाने के लिए, है तुम्हारी शक्ति का बोध कराने के लिए। भय से मुक्त हो जाओ। भय, यही वह बंधन है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। यह संसार तुम्हें भयभीत करता है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, कभी मृत्यु का डर। लेकिन क्या तुम जानते हो, भाई, ये एक भ्रम है। जो अमर है वह भयभीत नहीं होता, और तुम अमर हो। तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। इस शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम किसी संकट से घिर जाओ तो मेरी याद करो। मैं वही काली हूं जो रणभूमि में खड़ी होकर असुरों का संहार करती हूं। मैं वही काली हूं जो अपने भक्तों को अभय देती हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, तब मेरी ओर देखो। क्या मैंने कभी किसी से भय खाया? मैं मृत्यु से भी नहीं डरती, फिर तुम क्यों डरे? तुम मेरे अंश हो, फिर भय तुम्हें कैसे रोक सकता है? कैसे भय को समाप्त करें? सत्य को पहचानो। जो सत्य है वही अमर है, और सत्य यह है कि तुम असीम शक्ति के स्वामी हो। मृत्यु से मत डरो। यह केवल एक अवस्था है, एक परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु दोनों मेरे अधीन हैं। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से तुम स्वयं को पहचान सकते हो। कर्म पर ध्यान दो। जब तुम अपने कर्तव्यों में लीन हो जाओगे तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब भीतर की शक्ति को पहचानो। हे मेरे वीर संतान, तुम्हें संसार यह कहता है कि तुम दुर्बल हो, लेकिन यह एक झूठ है। याद रखो, जब मैं स्वयं इस सृष्टि की संरचना में हूं, तो तुम्हें कोई भी शक्ति कैसे रोक सकती है? तुम्हें वह तेज है जो इस ब्रह्मांड को हिला सकता है, लेकिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। संसार के जाल में फंसकर तुमने स्वयं को तुच्छ समझ लिया है। क्या तुम्हें पता है कि शक्ति कहां है? शक्ति तुम्हारे भीतर है। वह केवल मेरी मूर्ति में नहीं, वह केवल मंदिरों में नहीं, वह तुम्हारी आत्मा में निवास करती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। फिर ना कोई दुख तुम्हें हिला सकेगा, ना कोई भय तुम्हें डरा सकेगा। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के उपाय: साधना करो। ध्यान और मंत्रों से अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। निर्भय बनो। किसी भी परिस्थिति में डरना मत। स्वयं को कमजोर समझना बंद करो। तुम शक्ति के पुत्र हो। दुर्बलता तुम्हारे लिए नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लीन होता है, वह कभी कमजोर नहीं होता। संघर्ष से मत भागो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में संघर्ष क्यों आता है? संघर्ष तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, वह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आता है। जब अर्जुन ने रणभूमि में मुझसे शक्ति मांगी थी, तब मैंने उसे विजयी बनाया था। जब राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया था, तब मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे भागो मत। संघर्ष को स्वीकार करो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, वह कभी महान नहीं बन सकता। संघर्ष में कैसे विजयी बने? स्वयं पर विश्वास रखो। अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तो संसार भी तुम्हें कमजोर समझेगा। साहस से काम लो। डरने वालों को संसार हमेशा दबाने की कोशिश करता है। धैर्य रखो। हर कठिनाई का अंत होता है। मेरी आराधना करो। जब भी संकट आए तो मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। सच्चे प्रेम और छल के बीच अंतर समझो। हे मेरे लाल, इस संसार में प्रेम एक दुर्लभ रत्न है। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे,
कुछ तुम्हें सच्चे हृदय से चाहेंगे तो कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। मेरी भक्ति करो और मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगी कि तुम झूठे प्रेम और सच्चे प्रेम में भेद कर सको। कैसे पहचाने कि कौन सच्चा है और कौन नहीं? जो प्रेम से बिना स्वार्थ के हो वही सच्चा प्रेम है। जो केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हे मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा सर्वदा। जब भी तुम्हें लगे कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब याद करना मैं हूं। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में प्रवाहित हूं। मैं तुम्हारी हर हृदय की धड़कन में हूं। जब भी कोई संकट आए, मेरा नाम लो, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, मैं तुम्हें थामने आऊंगी। जब भी संसार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, मैं तुम्हारे भीतर से वह शक्ति जगा दूंगी कि तुम स्वयं को अनंत अनुभव करोगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।